Hello students, today we are going to start from English course second chapter Frogs in the Fountain written by Ruskin Bond. Let's start the reading students. Marigolds grow almost everywhere in our beautiful country. Marigolds means गेंदे के फूल हमारी कंट्री में देश में हर जगह पर पाए जाते हैं एंड दे आर कॉन्स्टेंटली इन डिमांड और ये कॉन्स्टेंटली डिमांड में ही रहते हैं एट फेस्टिवल्स किसी त्योहारों पे मैरिजेस शादियों में रिलीजियस सेरेमनीज अराइवल्स एंड डिपार्चर्स कोई भी रिलीजियस सेरेमनीज होता है उसमें अराइवल डिपार्चर्स कोई आता है जाता है उसमें एंड फंक्शंस ऑफ ऑल काइंड और हर तरीके के फंक्शंस में इफ़ यू हैपन टू बी गेस्ट ऑफ ऑनर ऑन पब्लिक ओकेजन अगर आप कहीं पे भी किसी पब्लिक ओकेजन पे गेस्ट बन के जाते हैं बी प्रिपेयर्ड बी स्मूदर इन गार्लैंड ऑफ मैरीगोल्ड तो आप प्रिपेयर रहें कि आप मैरीगोल्ड के फूलों से ढक जाएंगे आई एम लिटिल वेरी ऑफ दीज वेलकमिंग गार्डन बिकॉज ऑन वन ओकेजन अ स्लीपिंग बी अभी रस्किन बॉन्ड बता रहे हैं कि ये थोड़ा सा वरी करते हैं मैरीगोल्ड से क्योंकि एक बार नेस्लिंग बिटवीन द पेटल्स फ्लू आउट एंड स्टंग मी अंडर माई चिन इट मेड फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पीच एक बार की बात है किसी ओकेजन पे जब इनको गेंदे के फूल की माला पहनाई गई तब उस माला में से एक जो स्लीपिंग बी एक मधुमक्खी है वो पेटल्स यानी कि जो पत्तियां थी फूलों की पत्तियों के बीच में छुपी हुई थी और जैसे ही माला पहनाई वो जो बी थी वो बाहर निकल के आई और उन्होंने जो रस्किन बॉन्ड यानी कि जो ऑथर है हमारी उनकी ठोड़ी पे स्टंग काट लिया इट मेड फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पीच और ये काफ़ी छोटे टाइम पे हुआ व्हेन आई टोल्ड यंग गौतम अबाउट दिस इंसिडेंट और जब मैंने छोटे गौतम को इस इंसिडेंट के बारे में बताया ही आस्क्ड उसने पूछा इज़ दैट हाउ यू गॉट योर डबल चिन तो क्या इस वजह से आपको डबल चिन मिला है डबल चिन बहुत से लोग होते हैं जिनकी डबल चिन होती है ड्यू टू ओबेसिटी एक्चुअली द डबल चिन केम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर तो रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि जो ये डबल चिन है ये मुझे मेरी ग्रैंड मदर से मिली है हु वॉज अ लार्ज जेनरसली प्रोपोर्शनेट लेडी विद द नंबर ऑफ चिन्स जो काफ़ी मतलब थोड़ी बड़ी थी दिखने में और जिनके बहुत सारे चिन्स थे नंबर ऑफ चिन्स थे गौतम एंड हिज सिस्टर सृष्टि लाइक टू प्ले विद माई डबल चिन जो गौतम और उनकी बहन है सृष्टि उसको रस्किन बॉन्ड की जो डबल चिन है उसके साथ खेलना बहुत पसंद है बट आई वुड नेवर हैव डेयर टच माई ओल्ड ग्रैनी ऑन हर चिन और एनीवेयर एल्स लेकिन मैंने कभी भी अपनी ग्रैनी के चिन को या कहीं पे भी उन्हें टच करने की हिम्मत कभी नहीं की शी वॉज स्टर्न रिजर्व वुमेन हु बिलीव दैट लिटिल बॉयज शुड स्पीक ओनली वैन स्पोकन टू वो काफ़ी रिजर्व वुमेन है और उनको ऐसा लगता है कि छोटे बच्चों को तभी बोलना चाहिए जब उनको कोई काम हो उनको ऐसा लगता था शी fed us reasonable well. She kept a great खानसमा बट शी डिड नॉट बिलीव इन सेकेंड हेल्पिंग वो उन्होंने हमारी केयर बहुत ही प्रॉपर वे में की अच्छे तरीके से की उन्होंने खानसमा यानी कि एक बावर्ची एक कुक भी रखा हुआ था बट उनको किसी सेकेंड हेल्पिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी विद द रिजल्ट दैट आई हैव स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इंडल्जिंग इन सेकेंड हेल्पिंग बात पर मैंने अपनी बाकी की ज़िंदगी सेकेंड हेल्पिंग के तौर पे ही गुजारी है 2 मटन कोफ्ताज वर ऑल दैट आई वॉज अलाउ विद माई प्लेट ऑफ राइस इनको अपनी प्लेट राइस की प्लेट में सिर्फ 2 मटन कोफ्ता खाना ही अलाउ था उससे ज़्यादा ये नहीं ले सकते थे आई लाइक कोफ्ताज इनको कोफ्ता बहुत पसंद थे स्टिल डू एंड इट वॉज पेनफुल फॉर अ स्मॉल बॉय टू हैव टू स्टॉप एट 2 लेकिन एक बॉय के लिए एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है कि सिर्फ 2 कोफ्ता के अंदर ही रुक जाना जबकि आपको अगर कोफ्ता बहुत ज़्यादा पसंद हो तो आपको सिर्फ 2 कोफ्ता में रुक जाना नाउ दैट आई एम अ ग्रोन मैन विद एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम बट अभी के टाइम पे मैं काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ और मेरे पास खुद के पास एक सोर्स ऑफ इनकम है आई हेल्प माई सेल्फ टू 4 हु कैन स्टॉप मी लेकिन अब मैं 4 कोफ्ताज ले सकता हूँ और अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता नो वन कैन स्टॉप मी तो बेसिकली स्टोरी में रस्किन बॉन्ड अपनी ग्रैनी के बारे में जिक्र करते हैं कि उनकी ग्रैनी ने एक खानसमा यानी कि एक कुक रखा हुआ था बट उनको किसी सेकंड हेल्पिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है
और जो ये रस्किन बॉन्ड होते हैं इनकी काफ़ी सारी लाइफ इन सब चीज़ों में गुजर जाती है, लेकिन इनकी जो ग्रैनी होती है ये इनको 2 कोफ्ता से ज़्यादा खाने के लिए अलाउ नहीं करती है। इनको कोफ्तास बहुत पसंद होते हैं, बट ये सिर्फ 2 ही कोफ्तास खा सकते थे अपनी राइस के साथ। बट अभी ये बताते हैं कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है, तो अब मैं 2 की जगह 4 कोफ्ते खा लेता हूँ और कोई भी मुझे अभी रोकने वाला नहीं है। पहले इनको ग्रैनी रोका करती थी, बट अभी रिसेंटली इनको कोई भी रोकने वाला नहीं है। Dr. Best, who dropped me to see me once a year, remarked that I look overweight and that I should cut down on my food intake. जो डॉक्टर बेस्ट हैं वो इनको देखने आते हैं और इनको बोलते हैं कि आप ओवरवेट यानी कि आपका वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो आपको फूड लेना थोड़ा कम करना पड़ेगा। व्हाट डू यू हैव फॉर लंच, ही आस्क। तो डॉक्टर बेस्ट ने ऑथर से पूछा कि आज लंच में क्या किया। कोफ्ता करी एंड राइस। तो वो बताते हैं कोफ्ता करी और राइस खाए। हाउ मच राइस। अब वो पूछते हैं कितने राइस खाए। जस्ट 2 स्मॉल हेल्पिंग, सिर्फ 2 चम्मच या बहुत ही कम चावल खाए मैंने। एंड हाउ मैनी कोफ्तास, और कोफ्तास कितने खाए। ओनली 4। तभी बताते हैं सिर्फ 4 कोफ्ता खाए। डोंट हैव मोर देन 2, ही एडवाइस। तो डॉक्टर उनको बोलते हैं कि 2 से ज़्यादा नहीं खाने। येस ग्रैनी, आई सेड। तो ये जो ऑथर है वो बोलते हैं येस ग्रैनी। डॉक्टर बेस्ट गिव मी अ पजल लुक। जो डॉक्टर बेस्ट होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग लुक में उन्हें देखते हैं। सॉरी, आई सैड, आई थॉट यू वर माई ग्रैंड मदर। तो जो ऑथर होते हैं वो कहते हैं सॉरी, मुझे लगा कि आप मेरी ग्रैंड मदर हो, क्योंकि जो ग्रैंड मदर उनकी ग्रैनी थी, दादी थी, वही उनको रोका करती थी ज़्यादा कोफ्तास खाने से। नाउ ही थिंक्स आई हैव गॉट अल्जाइमर। तो जो ऑथर होते हैं वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है मुझे अल्जाइमर नाम की एक बीमारी हो गई है। टॉकिंग ऑफ मैरीगोल्ड्स, चलो अपन मैरीगोल्ड्स के बारे में बात करते हैं। ग्रैनी सराउंडेड हर हाउस विद दैम एज शी बिलीव्ड दे केप्ट स्नैक अवे। जो ये बताते हैं जो मेरी ग्रैनी है उन्होंने अपने घर को चारों ओर से मैरीगोल्ड से कवर कर रखा था, मैरीगोल्ड उगा रखे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये स्नेक सांपों को दूर रखेगा। अपेरेंटली स्नैक्स डू नॉट लाइक देयर यूजन अरोमा। मतलब ये है कि स्नैक को बहुत ज़्यादा तेज़ स्ट्रॉन्ग स्मेल पसंद नहीं थी, क्योंकि मैरीगोल्ड की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल थी। I too believed in this folklore until I was told by an expert on reptiles that snakes do not have a strong sense of smell and would be impervious टू द सेंट ऑफ फ्लावर्स और अदर ऑर्डर्स। तो इन्होंने अपने जो एक्सपर्ट थे उनसे पूछा कि स्नैक के बारे में, तो उन्होंने बताया कि जो स्नैक की स्मेलिंग होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, मतलब उनकी जो सूंघने की क्षमता होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। मे बी सो, बट आई डू नॉट रिकॉल एवर सीइंग अ स्नैक इन ग्रैनीज गार्डन। शायद ऐसा हो सकता है, बट रियल में मैंने ग्रैनी के गार्डन के आसपास कोई भी स्नैक नहीं देखा। ऑल्दो आई डिड सी दैम एल्सवेयर, बट मैंने बाकी सारी जगह पे देखे हैं। हाउएवर वी डिड हैव प्लेंटी ऑफ फ्रॉक्स, लेकिन हमारे पास फ्रॉक्स हैं थैंक्स टू डिस्कस फाउंटेन इंस्टॉल्ड बाय माई ग्रैंड फादर बट नेग्लेक्टेड आफ्टर हिज डेथ। बट इसकी जगह मुझे अपने ग्रैंडफादर को थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से वो जो फाउंटेन है वो है, बट उनकी डेथ के बाद उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। द फाउंटेन हैड नॉट फंक्शन फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। जो फाउंटेन है वो कपल ऑफ ईयर्स मीन्स 2 सालों से कोई फंक्शन नहीं कर रहा है, यानी कि वो स्टार्ट नहीं है। बट द लिटिल रिजर्वियर इन विच इट स्टूड हैड फिल्ड अप विद रेन वाटर एंड वॉज नाउ कवर्ड विद वाटर लिलीज। लेकिन अब वो बारिश के पानी से भर चुका है और वाटर लिलीज से कवर हो चुका है। वन डे आफ्टर एन एक्सपेंडिशन टू द कैनल हेड वर्क, आई बॉट home some small fish, a bucket and introduced them to the lily pond। अभी बता रहे हैं कि एक बार मैं कैनल हेड वर्क से जब वापस आया तो मैं एक बकेट के अंदर छोटी छोटी फिशेस लेकर आया और उन्हें लिली पॉन्ड के अंदर डाल दिया। आई हैड नॉट पेड मच अटेंशन टू द टेडपोल्स स्विमिंग अराउंड इन द बकेट। लेकिन मैंने जो उस बकेट के अंदर छोटे छोटे मेंढक के बच्चे थे, टेडपोल्स यानी जो फ्रॉग के बच्चे हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया और वो भी लिली पॉन्ड में ही डाल दिए। वेल द फिश डाइड एज दे वर यूज्ड टू फ्रेश रनिंग वाटर एंड नॉट स्टेगनेंट वाटर। जो फ़िश है वो फ्रेश रनिंग वाटर में रहती है, ठहरे पानी में नहीं रहती, इसलिए वो तो मर गई। बट द टेडपोल्स डिड वेरी वेल, लेकिन जो टेडपोल्स थे वो अच्छे से जिए। एंड बिफोर लॉन्ग वी हैड फ्रॉग्स स्लीपिंग ऑल ओवर द प्लेस, वेरी सून द फ्रॉग्स मल्टीप्लाई। लेकिन जो फ्रॉग्स थे वो सारे के सारे जगहों पे फैल गए और काफ़ी जल्दी जो फ्रॉग्स थे वो मल्टीप्लाई हो गए, यानी कि बहुत सारे तादाद में फैलते गए। They would come into the veranda at night and keep us awake with their
इंसिसेंट सिंगिंग एंड वेबलिंग। दैट मीन्स ये कि जो मेंढक थे वो सारे वेरेंडा, यानी कि वो सारे के सारे मेंढक थे वो हमारे बरामदे में रात को फैल जाया करते थे और एक अजीब सी साउंड निकालते थे, बहुत ही ऐसी साउंड जिसको सुनना ज़्यादा पसंद नहीं था, और कंटिन्यूस सिंगिंग होती थी उनकी। जैसे जो टर टर मेंढक की आवाज़ होती है वो सारी सिंगिंग होती थी, क्योंकि इन्होंने जो मेंढक थे उसको लिली पॉन्ड में डाल दिए थे और जो मेंढक थे वो सारे मल्टीप्लाई हो गए थे। दैट्स वाई इनको रात को इनके बरामदे में आके बहुत ज़्यादा साउंड किया करते थे। आई कैन नॉट स्लीप अ विंक, और मैं एक सेकेंड के लिए भी ठीक से नहीं सो पाते थे। कंप्लेंट आंट मैबल, ये कंप्लेन किसने की? आंट मैबल ने ये कंप्लेन की। हु वॉज सेंसिटिव टू नॉइज एंड एलर्जिक टू क्योर्स मेड अप इंटायरली ऑफ बास सिंगर्स। तो मैंने आंट को बोला कि ये बहुत ही, उनको बहुत ज़्यादा एलर्जी थी साउंड से, उनको ये साउंड पसंद नहीं था, वो ये साउंड उनको तंग करता था। दे आर screening you, I said. It was a long time since anyone had screened Aunt Mabel, a confirmed spinster in her early 40s. तो ये जो ऑथर ये आंट को कहते हैं कि आप परेशान क्यों होते हो, बल्कि ये जो फ्रॉग है ये तो आपको एक लव सॉन्ग सुना रहे हैं, अच्छा सॉन्ग सुना रहे हैं। आंट मैबल को लव सॉन्ग सुने काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि वो 40 की हो चुकी थी और अभी तक उनकी कोई मैरिज नहीं हुई थी। दे विल गो अवे वंस द रेन फिनिश, सेड ग्रैनी हेल्प होपफुली। तो जो ग्रैनी थी उन्होंने कहा कि ये जैसे ही बारिशें ख़त्म हो जाएंगी ये सारे फ्रॉक्स अपने आप चले जाएंगे, बट दे डिड नॉट गो अवे, बट ये नहीं गए। वन डे स्क्रीम्स केम फ्रॉम द बाथरूम, आंट मेबल स्क्रीमिंग फॉर हेल्प। एक दिन बाथरूम से बहुत तेज़ आवाज़ आई, जो आंट मेबल थी वो हेल्प के लिए पुकार रही थी। ग्रैनी द खानसमा एंड आई रैन टू हर एड, मैं, खानसमा और ग्रैनी हम सब उनके वॉशरूम की तरफ भागे एंड डिस्कवर्ड दैट द कॉज ऑफ अ डिस्ट्रेस वॉज अ लार्ज फ्रॉग स्विमिंग अराउंड इन द बाथरूम। और हमें डिस्कवर करने के बाद पता चला कि उनके स्ट्रेस की प्रॉब्लम ये थी कि एक बहुत बड़ा मेंढक उनके बाथरूम में स्विमिंग कर रहा था। आई पुल द फ्लश चैन, मैंने फ्लश चैन को खींचा। देयर वॉज अ लाउड गर्गलिंग साउंड, और तेज गर्गलिंग साउंड होने लगा। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रॉग एंड फ्लश, और वो किसका कॉम्बिनेशन था? फ्लश का, और जो फ्रॉग का था उन दोनों कॉम्बिनेशन की साउंड थी। एंड आउट जम्प द फ्रॉग स्ट्रेट इन टू द आंट मेबल्स आर्म, और जैसे ही फ्लश किया वैसे ही जो फ्रॉग था वो जंप करके आंट मेबल की बाजुओं में आ गया। शी लेफ्ट फॉर लखनऊ दैट डे सेइंग शी वुड बी सेफर इन अ जू। उसी दिन वो लखनऊ चली गई ये कहते हुए कि वो ज़ू में ज़्यादा सेफ़ है। वर हर कज़न वॉज एन सुपरिटेंडेंट, जहाँ पे उनके कज़न थे जो निगरानी रखते थे ज़ू की। वेल, ग्रैनी हायर्ड सम लेबरर्स टू एम्प्टी द लिली पॉन्ड। जो ग्रैनी थी उन्होंने कुछ लेबरर्स को हायर किया लिली पॉन्ड के लिए, एंड राउंड अप एज मैनी फ्रॉग एज दे कुड। लिली पॉन्ड को खाली करने के लिए कहा, और कहा जितने फ्रॉग हो सकते हैं तुम यहाँ से ले जाओ। दे वर पुट इन टू बास्केट एंड टेकन टू सम मिस्टीरियस डेस्टिनेशन, और जो वो लेबरर्स थे वो उसको बास्केट के अंदर रखकर किसी मिस्टीरियस डेस्टिनेशन पर ले गए। परहैप्स दे हैव बीन एक्सपोर्टेड टू चाइना, शायद वो उन्हें चाइना ले गए हो। आई एम न्यूज और इवन टू फ्रांस, और हो सकता है फ्रांस ले गए हो। दे ईट फ्रॉग्स देयर डोंट दे, क्योंकि वहाँ के लोग तो फ्रॉग्स खाते हैं ना, क्या नहीं खाते वो? ओनली द लेग सेड ग्रैनी, तो ग्रैनी ने कहा सिर्फ उनकी पैरों को ही खाते हैं। बट दे हैड नॉट बीन एक्सपोर्टेड, बट उनको एक्सपोर्टेड नहीं किया गया था। द खानसमा टोल्ड मी लेटर दैट द बास्केट हैड ओपन एंड डम्प्ड नियर अ पॉन्ड बिहाइंड द रेलवे स्टेशन। तो मुझे खानसमा ने ऐसे बताया कि उनको कहीं एक्सपोर्ट नहीं किया गया, बल्कि उनको एक बास्केट में पैक करके पॉन्ड में छोड़ दिया गया जो कि रेलवे स्टेशन के पीछे हैं। दे वर ऑल ओवर द स्टेशन वेटिंग रूम्स एंड प्लेटफॉर्म्स। जो मेंढक है वो पूरे वेटिंग रूम और स्टेशन में फैल चुके हैं, प्लेटफॉर्म्स में हर जगह। अनटिल द स्टेशन मास्टर हैड अ ब्रिलियंट आइडिया, स्टेशन मास्टर के पास एक ब्रिलियंट आइडिया आया, उससे पहले वो लोग फैल चुके थे। ही हैड द फ्रॉग राउंडेड अप बाय अ नंबर ऑफ स्ट्रीट अर्चिन्स। अब उन्होंने बहुत सारे स्ट्रीट अर्चिन्स को बुला के सारे मेंढक को इकट्ठा करवाया। वांटेड टू मेक अ लिटिल पॉकेट मनी। अर्चिन्स जो वो होते हैं जिनको थोड़े से पैसों की ज़रूरत होती है, उसके लिए वो कुछ भी काम कर देते हैं। He then had them pocket firmly into the several well ventilated box, और उन्होंने सारे मेंढक को इकट्ठा करके एक वेंटिलेटेड बॉक्स के अंदर डाला। द क्रेट्स वर लेबल, और क्रेट्स को लेबल किया गया टू लखनऊ जू एंड सुपरिटेंडेंट साहिब। उस पर लिखा गया लखनऊ जू का, और एंड डिस्पैचर एज द फ्री गिफ्ट, और फ्री गिफ्ट के तौर पे उन्हें भेज दिया गया। अ जू इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल,
और जो ज़ू है वो इन क्रिएचर के लिए बेस्ट प्लेस है। ओपियन आवर फिलोसफिकल स्टेशन मास्टर, ये हमारा स्टेशन मास्टर का ओपिनियन था। हु हैड प्रीवियसली सेंड दैम अ कंजाइनमेंट ऑफ स्ट्रे स्टेशन डॉग्स, और उन्होंने बहुत टाइम पहले जंगली कुत्तों को भी ज़ू में भेजा था। तो बेसिकली ये जो सारे फ्रॉग्स थे इन सबको लखनऊ के ज़ू में भेज दिया गया, जहाँ आंट मेबल गई थी उनके वहाँ पे इन्होंने भेज दिया गया, ताकि यहाँ पे इन लोगों को जितने भी फ्रॉग्स थे सब फ्रॉग्स से छुटकारा मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।